हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर वीडियो ऑफ जेएसएससी जे 2023। एज यू नो दैट झारखंड की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एंड कल से यानी कि 25 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नाउ यहाँ पे जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे कल से, तो उससे पहले कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आखिर फॉर्म को अप्लाई करने से पहले किन बातों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके अलावे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारे वो चीज़ जो आपको पता होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में आप लोग को डिस्कस कराता हूँ एंड साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छी आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है दैट मैं आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जेएसएससी जेईई का बैच, है ना। यूट्यूब में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप लोग का कराऊंगा। इसके अलावा टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके जेएसएससी जेईई में पूछा जा सकता है, उन सभी को कराने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा गाइडेंस सीरीज में लाने वाला हूँ। गाइडेंस सीरीज में क्या होता है सर, गाइडेंस सीरीज में लगभग आपका 15 से लेकर 20 वीडियो आ जाएगा, जिसमें मैं हर एक टॉपिक में वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो जेएसएससी जेईई से रिलेटेड। बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी कम जो है वो यूट्यूब चैनल इसमें वीडियो बनाता है। रीज़न सिंपल सा ये है कि उन लोग जो है, देखो झारखंड में जब तक स्टूडेंट नहीं आएगा ना कोई वीडियो को देखने के लिए, जब तक वो नहीं आएगा तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना, बिजनेस का फंडा है, जिसमें जहाँ से ज़्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू, सिंपल सा फंडा वहीं बनाएगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में व्यू आए ना आए, कुछ ही बच्चा का हेल्प हो, लेकिन मैं कंप्लीट लाऊंगा। जैसे जेएसएससी जेईई का सिलेबस हो गया, अलग अलग स्ट्रीम का, है ना, कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा। इसके अलावा जो आपका पहला होता है पेपर, सेकंड पेपर होता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, बुक्स का हो गया, नोट्स हो गया, ए टू जेड, राइट। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, है ना, ये आपको लेकर निकला है फॉर्म। ये विज्ञापन संख्या 4 है 2023 के लिए, जिसमें जेईई का वैकेंसी निकला है। देखो मैं हर एक चीज़ थोड़ा डिस्कस करते हुए चलूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो ये 100 रुपीज़ लगने वाला है ना। इसमें छूट भी है, अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हो तो आपको सिर्फ 50 रुपया दिया जाएगा। इजंट इट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्तियाँ थोड़ा देख लेते हैं ना। इंपॉर्टेंट रिक्तियाँ तो देखो, आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करो तो आप देख लो आपका क्या जो है ब्रांच क्या है, उसमें कितनी सीटें हैं, सीट वगैरह कितना है, कितना पोस्ट है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कनीय अभियंता यांत्रिकी, यांत्रिकी मतलब बात किया गया है मैकेनिकल में, है ना। ये जेईई जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में निकला है। इसमें अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करेंगे तो 26 है, जिसमें देख सकते हो अलग अलग आपका कैटेगरी में दिया गया है। अगर मैं आगे चलता हूँ तो ये आप लोग का कनीय अभियंता आर्सेनिक है ना। तो आर्सेनिक की बात करता हूँ तो ये आपका अच्छा खासा इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। सिविल का बात कर रहे हैं जेईई में 223 है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर है, इसमें आपका 55 है। अगर मैं बात करता हूँ पाइप लाइन इंस्पेक्टर तो आपका 16 है। अगर मैं बात करता हूँ कनीय अभियंता विद्युत यानी जेईई इलेक्ट्रिकल में तो 46 नंबर ऑफ पोस्ट है। कनीय अभियंता आर्सेनिक में, है ना। फिर सिविल में तो सिविल का तो बहुत अच्छा है, इसमें भी देख सकते हो 188 नंबर ऑफ पोस्ट है। और फिर से यहाँ पे मैकेनिकल का बात करेगा 51, मैकेनिकल का भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है ना। मैकेनिकल का भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। फिर से कनीय अभियंता आर्सेनिक का बात करा गया है तो ये आपका 400 अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। और फिर से यहाँ पे मैकेनिकल का देखो 3 बारी है ना, 3 बारी, इस बार 30, एक बार 50 था, एक बार 50 और 40-45 के आसपास था, फिर आपका 30 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर से यहाँ पे सिविल का दिया गया है ना, लगभग आपका देख सकते हो 500 के आसपास है, 450 तो प्लस है। फिर मोटर यान, इसमें शायद मैकेनिकल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी उन लोग का भी बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे कनीय अभियंता आपका कृषि में भी है ना। इसके अलावा बात करा गया है विद्युत का, फिर से यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल वाले का यहाँ पे कुछ पोस्ट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है क्या, सिंपल अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा मांगा गया है। क्या मांगा गया है, डिप्लोमा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जेईई वाले पोस्ट का, जैसे कनीय अभियंता हो गया मैकेनिकल में, है ना, ये इलेक्ट्रिकल का बात करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल का बात करता हूँ। सब में ध्यान दो क्या मांगा गया है, विधि द्वारा स्थापित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रतियोग से आपका यहाँ मान्यता प्राप्त से, देखो यहाँ पे यांत्रिक अभियंता में डिप्लोमा, ठीक है, सिंपल समझ लो डिप्लोमा मांगा गया। और क्या बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो संबंधित शाखा में यानी कि मैकेनिकल में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के
पात्र होंगे, यानी कि यहाँ पे बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों ही जो है अप्लीकेबल है। सिमिलरली बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के भी डिप्लोमा एंड उच्च तकनीकी यानी कि बीटेक वाले बच्चे, एंड अगर बात करते हैं आगे चलकर सिविल वगैरह का भी, तो डिप्लोमा एंड बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मोटर यान वाला वे भी मैकेनिकल मांगा गया है, देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, संस्थान से यांत्रिकी, ऑटोमोबाइल, है ना, डिप्लोमा हो गया या फिर बीटेक हो गया दोनों, यानी कि यहाँ भी मैकेनिकल वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे आप डिप्लोमा किए हो या फिर आप बीटेक किए हो। क्लियर माय पॉइंट और नोट। तो ये दो चीज़ था इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखो न्यूनतम मैंने आप तो बता ही दिया शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है ना, और ये ध्यान रखना अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो फॉर्म का रहने वाला, तब तक आपका क्वालिफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि पास आउट आप हो जाना चाहिए। क्लियर, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके अलावा देखो एज वगैरह का ध्यान आप लोग रखना, न्यूनतम एज कितना मांगा गया है, तो इस डेट से पहले पहले तक न्यूनतम एज जितना बोला गया उतना होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है इस डेट तक, जो भी मैक्सिमम एज है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस डेट से पहले ही आपका उस डेट को फुलफिल कर जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका हो रहा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देख लो, न्यूनतम सीमा उम्र सीमा कहा गया 18 साल, यानी कि अगर मान लो आप 18 साल आप भरना चाहते हो तो 18 साल 1/8/2023 से पहले होना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट और नोट, इस चीज़ का ध्यान आप लोग को रखना है। और मैक्सिमम जैसे कहा गया है, तो मैक्सिमम देखो 35 कहा गया है ना, अनारक्षित और आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 37 ईयर रखा गया, तो एज का तो बहुत अच्छा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छूट भी आप लोग को मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे कुछ छूट भी आप लोग को दिया गया है, 38 ईयर दिया गया महिला के लिए, एंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अगर महिला में है तो 40 साल दिया गया है। इसके अलावा कुछ और आपका निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 10 साल का और एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, निवासीय प्रमाण पत्र। देखो ध्यान रखना कि जो भी आरक्षण वाले हैं, यानी कि ST SC OBC वाले स्टूडेंट, वो जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप दोगे रेसिडेंट सर्टिफिकेट दोगे और इसके अलावा जाति सर्टिफिकेट दोनों दोगे, तो दोनों को आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग के पत्रांक इतना के अकॉर्डिंग दिनांक 19/7/2019, है ना, या फिर इससे पश्चात अगर आप देखो अंचल अधिकारी यानी अंचल से अगर बनवाते हो तो होना चाहिए कम से कम इसके बाद, इससे पहले नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद, और एक कहा गया 2006 से है, तो ये आपका कहा गया मान्यता प्राप्त नहीं होगा, यानी कि 2016 से 2/6/2016 से पहले अगर आपका है ना क्या निवासी प्रमाण पत्र, तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर 2019 से पहले है तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों डेट क्यों कहा गया है, एक कहा गया अंचल के द्वारा बनाया गया है, या फिर एक आप बना रहे हो क्या, एक आपका सेकंड जो दिया गया है, आई थिंक ये दिया गया किसके लिए, अनुमंडल से। तो अनुमंडल का एक बात करा गया है और एक आपका अंचल का बात करा गया है। तो अंचल का कम से कम 2019 के बाद होना चाहिए, और अनुमंडल का है तो 2016 के बाद होना चाहिए। अगर 2016 से पहले का अनुमंडल का तो नहीं चलेगा, और 2019 के अगर पहले का है आपका अंचल का तो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बच्चे दिक्कत हो जाता। सेम चीज़ अगर मैं जाति प्रमाण पत्र का बात करता हूँ, है ना, तो जाति में भी कहा गया है कि दो चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला चीज़ है ना 25/2/2019, और यहाँ पे बात करेंगे तो 10/5/2023। इस चीज़ का ध्यान आप लोग को रखना इन दोनों डेट के, मतलब समझ लो जितना लेटेस्ट होगा उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। चलिए फिर यहाँ पे सेम चीज़ कहा गया है पिछड़ा वर्ग के लिए 2012 का, तो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, अलग अलग के लिए सब कहा गया है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आप लोग रख लेना। इसके अलावा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग कहाँ जाना है, आप लोग को सिंपल www.jssc.nic.in पे जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मोबाइल नंबर वगैरह ईमेल वगैरह जनरेट किया जाएगा, उन सभी को लेके पुनः लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद सभी चीज़ों को आपको फॉर्म को फिलअप करते जाना है, सेव प्लस कंटिन्यू करते करते हुए जाना है, फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है, और लास्ट आपको सबमिट कर लेना है। क्लियर माय पॉइंट आउट। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ परीक्षा का स्वरूप, यानी परीक्षा कैसे होगा, तो CBT बेस्ड लिया जाएगा आपको एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, C फॉर कंप्यूटर से B फॉर बेस, T फॉर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का टेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्लियर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। परीक्षा का चरण अगर बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा के थ्रू लिया जाएगा, जिसमें एक प्रश्न का 3 अंक आपको मिलने वाला है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर को काट लिया जाएगा। ठीक है, याद रखना एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, 1 का 3, और हर एक मतलब सिंपल सा लॉजिक है, एक क्वेश्चन को सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर को काट लिया जाएगा। और जो आपका लैंग्वेज रहने वाला, क्वेश्चन रहने वाला हिंदी और इंग्लिश
दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए दो आपके पत्र होगा, ये रहा पत्र 1 और पत्र 2, दो आपका रहने वाला। ये दोनों परीक्षा दो पालियों में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, मतलब दोनों में 2-2 घंटा टाइम मिले वाला। पहला पत्र में भी 2 घंटा, सेकंड वाले में 2 घंटा। पहला पत्र में आपको पूछा जाएगा इंजीनियरिंग, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो, लेकिन इसके अलावा जैसे आप अगर मैकेनिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल सिविल का ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का तो सिविल और मैकेनिकल का पढ़ना पड़ेगा, कोई सिविल का तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पढ़ना पड़ेगा। मतलब जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। मतलब आपको मैकेनिकल से भी पूछा जाएगा, सिविल से भी पूछा जाएगा और इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 80, और जो 40 पूछा जाएगा ये आपको सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, जिसमें हर एक चीज इंक्लूड रहेगा। मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। एंड पत्र 2 का बात करेंगे, इसमें भी 2 घंटा टाइम मिलेगा, इसमें भी 120 क्वेश्चन रहेगा। दोनों में 120 क्वेश्चन 2 घंटा, लेकिन ये पूरी तरह से टेक्निकल रहेगा 100, मतलब पूरा का पूरा टेक्निकल। अगर आप सिविल से हो तो सिर्फ सिविल से क्वेश्चन रहेगा, अगर मैकेनिकल से तो सिर्फ मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रिकल से तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर? 120 आपका क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन काटा जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे पहला पेपर को निकालने के लिए आपको सामान्य अभियंत्रिक मतलब जनरल इंजीनियरिंग जो पूछा जाएगा। जनरल इंजीनियरिंग में देखो ये सिविल इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एवोल्यूशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी पूछा जाएगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये कॉमन रहने वाला है ना, ये कॉमन रहेगा सबके लिए, चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर आप बिलोंग करते हो सिविल से, तीनों को इस सभी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें सामान्य अध्ययन था। सामान्य अध्ययन में आपको सबसे पहले बात तो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहने वाला है ना। फिर इसके अलावा बात करेंगे तो भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, है ना, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना, इन सब का ध्यान रखना, सबका से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और अगर मैं बात करता हूँ तो आपको साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10th लेवल क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे सामान्य गणित से भी क्वेश्चन रहेगा, और आपके रीजनिंग वगैरह से भी क्वेश्चन रहने वाला, मानसिक क्षमता जांच से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंप्यूटर से भी। तो वास्ट है सिलेबस, चीज़ों को बहुत ही मतलब सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना है ना। तो वही बंदा बता पाएगा जो इस चीज़ का पहले प्रिपरेशन करा चुका। मैं आपको इससे पहले जो प्रिपरेशन भले रद्द हो गया था, लेकिन मैं करवाया था, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, है ना, तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। बात करते हैं सेकंड पेपर का, ये 100% टेक्निकल रहने वाला है। क्लियर? तो जैसे अगर कोई बच्चा सिविल का तो सिर्फ सिविल से पूछेगा, मैकेनिकल तो सिर्फ मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल सिर्फ इलेक्ट्रिकल। तो सिविल का पूरा देख सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, है ना, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एवोल्यूशन से, सर्वेइंग से रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स से रहेगा, हाइड्रोलिक से रहेगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से, कॉन्क्रीट, आरसी, है ना, आरआरसी, आरसीसी सॉरी, एंड स्टील डिजाइन हो गया। मैकेनिकल की बात करेंगे तो टॉम हो गया, एमडी हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सॉम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मल वाला पूरा पार्ट जिसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है ना। आईसी इंजन देख सकते हो, यहाँ पे आईसी इंजन आ जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर प्लांट भी इंक्लूड करा गया है, पावर प्लांट से भी क्वेश्चन रहने वाला है ना। आरएसी से भी क्वेश्चन रहेगा, आरएससी से क्वेश्चन रहने वाला है। फिर बात करें फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड से प्रोडक्शन में अधिकतर पूछा जाएगा आपको क्या, वेल्डिंग पूरा रहेगा, है ना, वेल्डिंग पूरा पूछा जाएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा आपको कास्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड आपका मेटल कटिंग वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन में स्टील है तो ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग मटेरियल से भी क्वेश्चन रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी दे दिया गया। ऑटोमोबाइल का सिमिलर रहेगा मैकेनिकल के बराबर, तो अब अगर आप मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से हो तो आप मैकेनिकल का भी सिलेबस से आराम से स्टडी कर सकते हो। ये रहा थर्मल इंजीनियरिंग, सेम कॉमन रहेगा मैकेनिकल वाला। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिंपल वही बात है, यहाँ भी देख सकते हो वेल्डिंग रहेगा, है ना, कास्टिंग रहेगा, कोर मेकिंग सब आपका वेल्डिंग में, आपका कास्टिंग में ही आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल यानी मशीनिंग में आ गया, ये भी आपका मशीनिंग वगैरह में आ जाएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स ये आपको मैकेनिकल में पूछा गया है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल पूरा का पूरा मटेरियल साइंस यहाँ पे पूछा जाएगा। फेरस नॉन फेरस मटेरियल, आयरन कार्बन डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, है ना, आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, देयर प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सभी चीज़, क्रिस्टल डिफेक्ट वगैरह। इसके अलावा मशीन ड्राइंग, ये एक एक्स्ट्रा जो मैकेनिकल में नहीं पूछा जाए, बाकी सब देख लो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। क्लियर? इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजन, ये सब का सब हम लोग पढ़ते भी हैं, है ना। पूरा का पूरा आईसी इंजन का पार्ट को घुसा दिया गया। फ्यूल, फीड, कूलिंग, लुब्रिकेशन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, है ना, ये देयर एप्लीकेशन, ये सब आपका आईसी इंजन घुसा दिया गया। और यहाँ पे अगर देख सकते हो तो कुछ चीज़ें जो है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सेफ्टी से रिलेटेड वगैरह यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। एंड इसके बाद करेंगे कंप्यूटर वहाँ भी पूछा जाएगा, यहाँ भी सॉम है।
यानी टॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन, क्वालिटी कंट्रोल से क्वेश्चन रहेगा, एंड आपका ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट मेंटेनेंस से रहेगा, ऑटोमोबाइल डिजाइन से रहेगा, मोटर व्हीकल डिजाइन से रहने वाला है, जिसमें आईसी इंजन का पार्ट वगैरह डाला गया है। ये भी आईसी इंजन का पार्ट ही देखो कुछ सारा रहेगा, यहाँ भी देख सकते हो। ये आपका टॉम का थोड़ा पार्ट को घुसा दिया गया, एमडी का पार्ट को घुसा दिया गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है ना। फिर यहाँ पे बात करेंगे एलपीजी मेथड ऑफ एग्जॉस्ट गैस, फिर आईसी इंजन का पार्ट कुछ है स्पेशल, मतलब मेनली आईसी इंजन और टॉम और एमडी से मिलकर पूरा पूरा आपका ऑटोमोबाइल बना गया है। तो ये सभी रहने वाला है। चलिए, अगर मैं डेट का बात करता हूँ डियर, तो देखो 25/5/2023 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और लास्ट जो है 24/6/2023 तक। अच्छा खासा टाइम, लगभग 1 मंथ का टाइम आपको मिल रहा है। तो लास्ट आपका 26/6/2023 तक पे कर सकते हो, अगर फी आपको पे करना है। क्लियर? तो इसके बारे में डिस्कस करा गया है। एंड अगर बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मेगा सूची कैसे निर्माण होगा, तो ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में उपरांत प्रश्न पत्र 1 और 2 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पे कॉमन मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। ये ध्यान रखना कि पेपर 1-2 को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। राइट? ये कुछ चीजें था जो मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया डेट के बारे में, है ना। और कुछ चीज़ों के बारे में, जाति आवासी का डेट को ध्यान रखना, जो एज है उसका ध्यान रखना कि इससे पहले आपका एज होना चाहिए, फिर मैक्सिमम एज उस लिमिट के बाद आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप क्वालिफिकेशन दे रहे हो, मैट्रिक डिप्लोमा दे रहे हो या बीटेक दे रहे हो, तो वो भी जो लास्ट डेट रहने वाला फॉर्म को अप्लाई करने का, यानी कि 24/6/2023, ये जो है ना, ये लास्ट डेट है, यानी बेसिकली 26 का बात करा गया है। 26 तक आपका पास आप हो जाना चाहिए, पास आउट आपका हो जाने से। इसके बाद अगर आप मान लो डिप्लोमा किए, उसके बाद आप पास आउट हो रहे हो या सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, बाद में आप दिक्कत हो जाएगा जब आप जाओगे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इन सभी कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल फॉर्म को आप आराम से अप्लाई करिए। अगर कोई दिक्कत होता तो मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा, और अभी ढेर सारा वीडियो आने वाला है। एंड अगर मैं बात करता हूँ कोर्स का, तो मास्टर मैकेनिकल बैच बना दिया गया डेडिकेटेड फॉर एसएससी जेई, है ना, जिसमें 2 साल का आपको वैलिडिटी मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट ईएससी का क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। 5000 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोग को रेडी कर दिया हूँ, 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये आप लोग को लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलेगा। और अगर आपको पता करना है इस कोर्स के बारे में, तो 8210989049। तो ये रहा मैकेनिकल वाले के लिए, क्योंकि मैकेनिकल का मैं फैकल्टी हूँ, लगभग मैं पिछले 7 साल से मैकेनिकल को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैं आप लोग के लिए ये चीज़ को प्लान कर दिया हूँ। अगर आप लोग को कोई और ब्रांच के हैं, जैसे सिविल के, इलेक्ट्रिकल के आपको कोर्स चाहिए, तो आप लोग, और अच्छा देखो बात ये है ना, और एक चीज़ बचना, मेरी बात बार बार सुनना प्लीज़, आप लोग मत बाय करना, खासकर बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे मैं काम भी करता हूँ, लेकिन प्लीज़ वहाँ से ना मत लीजिएगा। मैं खुद करता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट, बात किस तरह का होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता ये है ना कि जैसे कोई फॉर्म आ जाता है इस तरह का छोटे स्टेट में, जहाँ पे उन लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देता, तो बोलता है सर कोई कोर्स है ना सर, एमपी में जो निकला ना वैकेंसी, या महाराष्ट्र में या गुजरात में जेई पढ़ाया गया था, काम करते वही बेच को लाइए, सब बेच को कॉपी पेस्ट करके डाल देता है, बस एक थंबनेल लगा देता है जेएसएससी जेई का कोर्स लॉन्च। एक दिन में कोई कोर्स बनता है क्या? बिल्कुल सिलेबस को ध्यान नहीं देता, क्योंकि हम लोग को पता है ना, मैं पढ़ाया ना, मुझे पता है ना जेएसएससी जेई का, जब मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे जगह पे अभी बना दिया गया है। सेम चीज़ को जो कहीं और मैं पढ़ाया हूँ जेई कोर्स को, उसी को डाल दिया गया, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते हुए बनाया गया कि एक्चुअल में क्या पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। एकदम स्टडी नहीं होता है। और खासकर अगर खरीदना चाहते हो तो इंडिविजुअल से खरीदो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ से खरीदो। बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में काम कर रहे हैं, वैसे फैकल्टी जिससे आप बात करते हो, समझे मेरी बात की, जो आपका फ़ोन उठाएगा, हेल्प करेगा। यहाँ क्या करेगा, एक पहली बार कोर्स आप ले लोगे, बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आएगा, आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी होता है। और वो चीज़ बेसिकली बना दिया जाता है कि कुछ रेवेन्यू आ जाए, कोई फोकस नहीं रहता कि बच्चे को क्वालिफिकेशन कराना है, जॉब दिलाना है, बिल्कुल मतलब नहीं है, बस बिजनेस पैसा कमाने से रहता है। तो बचना, बड़ी बड़ी कंपनियों से बचना, जैसे बहुत सारा नाम हो गया है ना, एकेडमी करके हो गया, अड्डा हो गया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात की नहीं, इन सबसे आपको बचना है, प्लीज़ बचिएगा। और आप वैसे जगह से कोर्स कर दिए जो इंडिविजुअल, बहुत सारे चैनल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एकदम सिंपल, जो अकेले पढ़ा रहा है, क्लियर। वहां से क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ से लोगे ना तो बिल्कुल बात आपको टीचर नहीं करेगा, कहीं डाउट होगा तो आप क्या करिएगा, लाइव क्लासेस दे नहीं रहा, डाउट सोचना आपका लेगा नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप में आप बात नहीं कर सकते, कभी दिक्कत हो गया। लेकिन मैं अगर बात करता हूं तो मैं आप लोग को 1 to 1 बात करूंगा, कॉल के थ्रू बात करूंगा, समझाऊंगा जहां पे क्वेश्चन का डाउट होता तो व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाएगा, लाइव सेशन भी अगर आप लोग को चाहिए तो वो भी दिलाया जाएगा। तो जो आप चाहते हो उस तरह का मैं कर सकता हूँ। मैकेनिकल में कर सकता हूँ, जैसे इसीलिए मैं कहा कि अगर इलेक्ट्रिकल, सिविल का चाहिए, मेरे पास भी कंटेंट पूरा पड़ा हुआ है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, है ना, सिविल का मेरे पास पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल का पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, रीजन ये है कि मैं अगर आप लोग ज़्यादा
ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, कम से कम 100 बच्चे नहीं आएंगे तो कहाँ से मैं, क्योंकि मुझे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव भी आप लोगों को दूंगा। टीचर आपका हमेशा हेल्प करे, जब भी कोई दिक्कत रहे, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आए तो लाइव बैच में सारे बच्चे जुड़िए और सारा का सारा क्वेश्चन को डाउट सोल्यूशन करिए, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग को चाहिए, तब मैं सिविल इलेक्ट्रिकल का बनाऊंगा। अदरवाइज मैकेनिकल का मैं हूं तो मैं उसको अच्छी तरह से डील कर सकता हूं, इसलिए मैकेनिकल का अगर आपको चाहिए तो आप कोर्स को बाय कर सकते हो। क्लियर? चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और गाइडेंस सीरीज का बहुत सारा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप जेएसएससी जे का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। राइट, चलिए डियर स्टूडेंट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय।